लालू यादव का जेल जाना हो या जमानत पर जेल से छूटना, दोनों ही खबरें अखबारों की सुर्खियां बटोरती रही हैं। 1996 में चारा घोटाले के उजागर होने और 30 जुलाई 1997 को पहली बार जेल भेजे जाने के बाद लालू यादव ने एक लंबा वक्त अदालतों में अपने केस की पैरवी करते हुए बिताया। ऐसे में यह जानना दिलचस्प होगा कि लालू यादव अपने केस को कैसे हैंडल करते थे और क्या रहता था अदालतों के प्रति उनका नजरिया। इस बारे में बता रहे हैं द टेलीग्राफ के फॉर्मर लीगल कॉरेस्पॉन्डेंट आर वेंकटरामन। आर वेंकटरमन उन दिनों अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ के लीगल कॉरेस्पॉन्डेंट थे और अपने अखबार के लिए लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते थे। आर वेंकटरमन को सुप्रीम कोर्ट से एक्रेडिशन भी मिला हुआ था। इसका मतलब ये था कि रिपोर्टिंग के साथ उन्हें सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने और किसी केस में जिरह करने का भी अधिकार प्राप्त था। इसी हैसियत से उन्होंने लालू यादव को कानूनी मदद दी थी। 2001 में सुप्रीम कोर्ट से चारा घोटाले मामले में लालू यादव को जमानत दिलवाने में भी आर वेंकटरमन की काफी बड़ी भूमिका रही थी। दरअसल आर वेंकटरमन के आर्गुमेंट के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट में लालू यादव के वकीलों ने जिरह की थी और उसी जिरह के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को जमानत दे दी थी। तो आइए सुनते हैं आर वेंकटरमन से। पहली बार जब वो अरेस्ट हुए थे, जहाँ पे उनको मतलब ये गेस्ट हाउस को जेल बना के रखा था, वहां पे टावर भी नहीं मिली मोबाइल का। फिर उनका साला साहब शायद साधु यादव, उनका फोन मेरे पास आया। वो बोले कि लालू जी आपसे बात करना था, लेकिन यहाँ पे टावर भी नहीं मिलता है मोबाइल का। वो कल बेल एप्लीकेशन आ रहा है, उसके लिए कुछ आप तुरंत करना पड़ेगा। तो तब वो मुझे अभी बराबर याद नहीं है, कपिल सिब्बल साहब बहस किए थे लालू जी के दिवाफ या राम जेठमलानी। सो मैं आर्ग्यूमेंट इतना ही लिख के दिया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, नॉर्मली क्या होता है, आप नॉर्मल अफेंस के लिए भी पुलिस ले जाती है, वो मैकेनिकली रिमांड करते थे। मैजिस्ट्रेट, एडीजे, जिसको हम बोलते हैं लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट को वो लालू जी समझता था कि छोटा मोटा कोर्ट या छोटा मोटा जज। 63 cases. First it was 15, then some 23, then they went on adding. So I got the bail by writing this argument. What is the crime? The crime is withdrawal of cash from the treasury. It was undivided BR, na? So if you put 2 weeks, the normal system of what we call PC, matlab police custody, and 2 weeks judicial custody, 4 weeks. 4 into 63, 252 weeks precisely. अगर उसको ऐसा ही जेल में रखेंगे, वो हो जाएगा सजा जितना है उससे भी ज्यादा हो जाएगा। यही आर्ग्यूमेंट था, तुरंत बेल मिल गया। यही आर्ग्यूमेंट लिख के मैं भेजा, मैं वो फैक्स भेजने के लिए बोला। सो मैं फैक्स भेजा, फिर मैं साधु जी को ये भी पूछा कि शुदाई आर्ग्यू, और फिर वो बोले नहीं हम किसी को रख रहे हैं। फिर यही आर्ग्यूमेंट की के वो उनको उसी फैक्ट्स को फॉरवर्ड किया। सो द नेक्स्ट डे वाज पार्लियामेंट अटैक। वो डेट मुझे याद नहीं है। सो सुबह हम गए थे, सो वहां से लगभग 15 मिनट में बेल मिल गया। वहां पे फिर रेल मंत्री बने शायद 2004 में, तो तुगलक रोड में उनका रेसिडेंस था। फिर मुझे मिले सुप्रीम कोर्ट में, वो ऐसा जो जैसा राजा जैसा बैठते थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ऐसा ही क्लास लेट। फिर मैं जैसा गया, वो उठ के मेरा हाथ पकड़े, बोले आप इतना बड़ा काम किए, आप अभी आइए, ये केस खत्म हो जाएगा, सीधे चलेंगे। मैंने कहा लालू जी मैं शाम को ही आ सकता हूँ। शाम को हम गए थे, लगभग इतना लोग, दे वर टचिंग हिज फीट, हिंदी में क्या बोलते, पैर चुचे हुए जाते थे। फिर वो खुद मुझे खींच के अपने साथ बिठाए। फिर उसके बाद मैंने कहने लगा कि वो बोले कि ये भीड़ जाने दीजिए, फिर आपसे डिस्कस करनी है। फिर वो कंप्यूटर को बहुत विरोध करते थे पहले,
फिर मैंने कहा कंप्यूटर को विरोध नहीं करना है, अभी आपका 63 केसेस है टोटल, वो उसका कागज पत्र मांगेंगे, वो पूरा कमरा भर जाएगा और कितने एविडेंस होगी, विटनेस होगी, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है, एग्जामिनेशन इन चीफ क्या है, ये सब है, उसको हम कंप्यूटराइज करेंगे, एक ही टर्मिनल में सारे आ जाएगा, अलग अलग फोल्डर खोलेंगे। तो लालू जी बोले अच्छा ठीक है आप आइए, यही कमरा है। ऑफ कोर्स देन ही बिकेम वेरी एरोगेंट। तो फिर लालू जी बोलने लगे ये छोटा मोटा जज क्या करेगा। मैं बोला लालू जी ऐसा मत सोचिए, हमेशा छोटा मोटा जज ही सजा देते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको अपहोल्ड करते हैं या डिसमिस करते हैं। तो ये मत सोचिए कि एक छोटा मैजिस्ट्रेट या एडीजे मतलब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट जज, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है। उसके बाद और एक दिन मेरे से फोन किए थे, लालू जी फोन किए थे, अभी आप आइए मेरे साथ ब्रेकफास्ट करिए, शिवानंद जी भी आए हुए हैं। मैंने कहा मैं अभी इंदिरापुरम से निकल के आऊंगा, 1.5 घंटा लगेगा, उन दिनों ऐसा ही था, तब तक 10 बज जाएगा। वो मैंने चलिए फिर अब राइल भवन आइए। फिर मैं राइल भवन गया, फिर राइल भवन में भी यही डिस्कशन हुआ। उसके बाद वो केयर नहीं किए, वही प्रॉब्लम है बस। किसका केयर नहीं किए? अपने केस का ही केयर नहीं किए। वो सोचे कि अभी वो राजा बन गए। तो ये नहीं कि अगर वो वाकई वो जो मैसैया थे, महात्मा गांधी होना चाहिए, महात्मा गांधी तो है ही नहीं, या लालू जी को इतना मौका था, जो भी चूज किए रास्ता उसमें जा सकते थे और ये भी कर सकते थे कि कैसे कैसे अपने केस को संभालना है। He was not having that kind of knowledge. So जिसमें knowledge नहीं है उसको गाली दो। So this is the story of Lalu and then he was punished. तो आपको लगता है कि अपने केस को लेकर के बहुत सीरियस नहीं रहे? नो, अपने वो बड़ा arrogant हो गए ना, इसलिए वो केयर नहीं किए। सो मैं एक दो नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो लालू जी को एक्सप्लॉइट भी किए थे, लालू जी का इतना एडवांटेज लिए थे कि इसमें उनसे फीस नहीं मांगे, बोले कि राज्यसभा भेजो। यू नो इन पॉलिटिक्स इफ यू प्ले ए डेंजरस गेम, फिर मेरे से इन प्राइवेट बोल रहे थे ये तो पंडित जी का काल से आ रहा है, ही वाज मीनिंग जगन्नाथ मिश्रा। So Jagannath Mishra also suffered the incarceration in the same Chara Ghotala. This man is very non-serious. That is the problem with him. वो किसी एक्शन का implication नहीं समझते थे, especially legal consequences. So he is paying the price for that. तो आपके हिसाब से लालू ने लीगल केसेस को हैंडल करने में कहाँ पे मिस्टेक किया? शुरू से ही मिस्टेक किया। जैसे मतलब सबसे पहले ट्रायल कोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ही सेड नथिंग विल हैपन इन ट्रायल कोर्ट बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन मी बेल। मैंने कहा ये सिर्फ बेल है, दैट इज नॉट, खारिज नहीं किया, द एक्यूजेशन विल कंटिन्यू। अगर आपको ये बहुत बड़ा वो जो 2 नाम अभी ले लिया मैंने, किसी का नाम तो लिया नहीं आपने? नहीं, जेठमलानी साहब, कपिल सिब्बल साहब और भी बहुत लोग आर्ग्यू किए थे, तो उन पे विश्वास किया। वो सोचा कि सजा नहीं होगा मुझे। तो आप तो उन्हें लीगली असिस्ट कर रहे थे ना, आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे उस समय? जी। और उस समय आप लीगली लालू यादव को असिस्ट कर रहे थे? जी, बिल्कुल। तो आपको हिसाब से उन्होंने आपकी बात नहीं मानी? नहीं मानी तो मुझे क्यों बुलाते, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। ट्रायल में मैं बार बोला कॉन्सेंट्रेट करिए, कॉन्सेंट्रेट करते तो थोड़ा सा ये हो जाता, अपना वो एक टीम बन जाता, लीगल टीम बन जाता, और कहाँ ट्रायल चल रहा है वो सारे इकट्ठा हो जाता, ट्रांसफर पिटीशन डाल सकते थे। पता नहीं किए, मुझे याद नहीं है अभी। तो टीम तो उनकी थी ही ना। अरे वो छोड़िए ना, वो हाई लेवल लोगों का मैं क्यों बात करूं भाई, आई एम एन ऑर्डिनरी मैन, आम आदमी। ये हाई लेवल भी ठीक नहीं है ना, एक दिन अपीयर किया फिर चला गया, उससे आप रोमांचित हो गए, अरे क्या बात है, देवता लोग आके मुझे मेरे बिना बहस कर रहे हैं, ऐसा ही सोचे रहिए। फेस द कॉन्सिक्वेंसेस।
दैट्स ऑल।